वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या ये मणिपुरी की शुभकामनाएं। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं। हम वास्तु विहार स्कूल सीतामढ़ी, हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू +2 लेवल। 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर। हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं, योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस, मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभाघर, CCTV कैमरा, स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा, संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था, संगीत शिक्षण की सुविधा, योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा, 24 आवर्स पावर बैकअप। हमारी उपलब्धियां: ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियन, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गाइड में पुरस्कार, IIT एवं मेडिकल जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष चयन। साथ ही नेपाल के छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अपने ही घर जैसा माहौल में सुविधा संपन्न हॉस्टल की व्यवस्था। सीट सीमित है, जल्द ही संपर्क करें। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एकेडमिक ब्लॉक अमघट्टा सीतामढ़ी, राजोपट्टी सीतामढ़ी। कॉन्टैक्ट 7320921479 9546791556। फॉर मिस्ड कॉल डायल 009194312095। अध्यक्ष जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ सीतामढ़ी बासंती नवरात्र की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही आपसे अपील करता हूँ कि इस त्योहार को शांति एवं सद्भाव पूर्वक मनाएं। बदलते हुए मौसम में आप सभी को रोगों से बचने हेतु भोजन ग्रहण में सावधानियां बरतनी चाहिए, तली भुनी चीजें से परहेज करनी चाहिए तथा एलर्जी रोगों से बचना चाहिए। धन्यवाद। हिंदू नववर्ष विक्रम सदी 2074, राम प्रसाद गोमती देवी खेतान सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर में 29 मार्च 2017 प्रातः 7 बजे से भैया बहनों के द्वारा प्रभात फेरी, खेल कूद, ओम लेखन किया जा रहा है। इस पावन मेला में समस्त ग्रामवासी को विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं हैं। सादर अनुरोध है हम सभी हिंदू परिवार में अपना नववर्ष सहर्ष गौरवान्वित महसूस करते हुए मनाएं। राम प्रसाद गोमती देवी सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर, माधव नगर रिंग बांध, मेला रोड सीतामढ़ी की ओर से विक्रम संवत 2074 सभी नगरवासियों के लिए शुभकामनाएं। ए विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड गोल्डन ऑफर हमारे यहाँ दिया जा रहा है। किसी भी कंप्यूटर कोर्स के साथ एक कोर्स फ्री, जैसे लड़कियों के लिए सिलाई कटाई तथा पेंटिंग फ्री, लड़कों के लिए हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स फ्री। डियर स्टूडेंट, आपके लिए एक खुशखबरी है। माध्यमिक यानी मैट्रिक तथा 12वीं इंटर परीक्षा के पश्चात और परीक्षा फल प्रकाशित होने तक के अवधि के सदुपयोग हेतु हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल रूप से कंप्यूटर क्लासेस तथा इंग्लिश स्पोकन की व्यवस्था की गई है। इस खाली समय का कंप्यूटर बेसिक, DCA एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उपयोग करें।
अतः इच्छुक स्टूडेंट्स अति शीघ्र हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। हर आयु वर्ग के लिए जैसे कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, घरेलू महिलाएं एवं स्कूल के बच्चों आदि की पढ़ाई की व्यवस्था हमारे यहाँ दी जाती है। ओएसिस कंप्यूटर एजुकेशन, कुमार चौक, रोड नंबर 3, डुमरा, सीतामढ़ी। मोबाइल नंबर 95 074 70। नमस्कार, ये सराहना की चल है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अम्बेडकर टावर, जहाँ पर आवास सहायकों का एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए हम देखते हैं उस आवेदन की सुनवाई आगे तक होनी चाहिए, उस आवेदन को आगे तक पहुँचाया जाए और उस पर विचार किया जाए। यही सारी बातें। मैं चंदन कुमार, जिलाध्यक्ष राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ, जिला इकाई सीतामढ़ी। सरकार से हम लोग यही कहना है कि हम लोग की बहाली का 3 साल हो गया है, हम लोग के मानदेय में अभी तक 1 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ है और ये सरकार ठेके पर बहाली करती जा रही है। सरकार का जो भी काम हो रहा है, चाहे वो हर घर जल का काम हो, हर घर बिजली का काम हो, BLO का सर्वेक्षण का काम हो, स्वच्छ भारत मिशन की तरह ये शौचालय जांच का कार्य हो, ODF का कार्य हो, सभी में हमारे इंदिरा आवास सहायक, पर्यवेक्षक, अकाउंटेंट अपने मानदेय साल भर से नहीं मिल रहा है, फिर भी अपने घर से पैसा लगा के लोग नियत समय पर काम करके दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार अनसुनी कर रही है बात को और हम लोग को बात नहीं सुन रही है। अभी तक तो हम लोग शांति प्रिय सरकार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई थी सरकार के द्वारा और ये बार बार उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, न कोई इस पर ठोस निर्णय लिया जा रहा है। यही सब हमारी मांग है। हम लोग का सिर्फ अपने ही संघ के लिए नहीं, मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि पूरे बिहार में संविदा मुक्ति का कार्यक्रम हो और जब तक ये कार्यक्रम नहीं होगा हम लोग का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सर, इससे बताइए कि आप लोगों को क्यों अब तक नहीं दिया जा रहा है एक साथ? हम लोग को जैसे जो पहले नाश्ता में और चाय में पैसा उड़ा दिया जाता था सरकार के द्वारा, उससे हम लोग का मानदेय मिलता है और वो मानदेय भी 6681 ग्रामीण आवास सहायक के है, जो आपको 99% जो हमारे ग्रामीण आवास सहायक हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 1% में आपको ग्रेजुएट हैं और हमारे पर्यवेक्षक जो हैं वो BTech करके आए हुए हैं, MTech करके आए हुए हैं, उनको 12,500 रुपये मानदेय मिल रहा है। हमारे अकाउंटेंट हैं जो MCOM करके आए हुए हैं, उनको 9500 रुपये मानदेय मिल रहा है। और क्या 6681 में किसी का घर परिवार चल जाएगा? कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर दूरी काम करने जाता है। अब आपका मूल रूप से क्या मांग है? जो हम लोगों का मूल रूप से मांग है, हम लोग को नियमितीकरण किया जाए और मानदेय में वृद्धि किया जाए। और इसके बाद आपका आंदोलन का स्वरूप क्या हुआ है? आप इसके बाद आपका अगला मेरा ये 16 अप्रैल को प्रमंडलीय स्तर पर धरना है और 24 अप्रैल को पटना के गर्दनी बाग में पूरे गोप गुट के समर्थन में हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, और क्या करना? पूरे बिहार के नियमितीकरण के लिए, संविदा मुक्ति के लिए हम लोग का धरना प्रदर्शन 24 अप्रैल को गर्दनी बाग पटना में होगा। अच्छा सर। मैं दिलीप कुमार सर्राफ, राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ बिहार का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहा हूँ। मुझे दुख है नीतीश कुमार की इस सरकार से, इस महागठबंधन की सरकार से। आज के दिन में महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर में आए थे। ठीक आज 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ था, नीलहों के अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए। और मुझे नाराजगी सरकार से इस बात के लिए है कि वर्षों से बिहार में संविदा पर उन्हीं के द्वारा लाया गया जो कर्मी हैं, उनके नियमितीकरण के लिए, मलाई खाने के लिए बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नोडल पदाधिकारी और बड़े बड़े अध्यक्ष सचिव को पोस्ट दे करके आज लगभग 2 सालों से उच्च स्तरीय कमेटी के नाम पर हमारी जनता के गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है और 1 चवन्नी तक हमारे मानदेय में वृद्धि नहीं की जा रही है और संविदा मुक्ति के लिए बिहार में कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। और सत्याग्रह हमारा जो चंपारण का 100वां वर्ष है, उस पर फिजूल खर्ची करके गांधी जी को याद किया जा रहा है। और बिहार में कितने गांधी घूम रहे हैं, भगत सिंह घूम रहे हैं, उसके बारे में उनको होश नहीं है। मैं कहना चाहूँगा राज्य सरकार से जल्द होश में आ जाए, नहीं तो उनको पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार पटेल भाई
सरदार पटेल से यह दिलीप साहब भेंट कराएगा, इस बात का मैं बस उनको इत्तला कर देना चाहता हूँ। सरकार भी एक संवैधानिक संस्था है, हमारा संघ भी एक संवैधानिक संस्था है, और जब दो संवैधानिक संस्था एक दूसरे बात के लिए जब किसी को मांग को रखती है तो हमारा अधिकार है कि सरकार रूपी जो संवैधानिक संस्था है वह हमारे यह संघ रूपी संवैधानिक संस्था को जो वादी मांग है उसको तत्क्षण पूरा करे। अगर नहीं करती है तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। यही हमारा नारा है, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा विश्वास है, और हमारा बस एक ही कहना है कि संविदा मुक्त बिहार हो अपना, बस हमारा है एक ही सपना। जय सगाता, जय बिहार, जय संविदा कर्मी, जय आवास कर्मी, जय हिंद, जय। ये सद्भावना टीवी चैनल हम आपको ले चल रहे हैं सुदर्शन पब्लिक स्कूल, जहाँ पर एक वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया है लीगा। आइए हम चलते हैं लीगा। हमारे गाने में ये छोटी सी रचना और प्रस्तुत है। माननीय विधायक हमारे सीतामढ़ी के सीता पहुंचे हैं। उन्होंने भी अपना व्यस्त कार्यक्रमों के बाद स्कूल के लिए अपना समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। श्री राजीव कुमार साहब, लक्ष्मीपति अभिभावक को यहाँ से अधिकारी आचार्य का जन्म, जिनके सौजन्य से आज बिहार ही नहीं, मैं भी आश्वस्त करता हूँ कि आप इस बात को अखबार के माध्यम से इस बात को जागृत, जमीन अब उपलब्ध रहने के बावजूद भी जानबूझकर तुच्छ मानसिकता के उसकी स्वीकृति नहीं दी जा रही है। ये जो सरासर अन्याय है। जिन लोगों ने कहा कि सीतामढ़ी शहर से दूर है, क्या सीतामढ़ी में ही मेजरगंज है, सीतामढ़ी में ही रीगा है। हम लोग इलाज के लिए दिल्ली, गुड़गांव और फिलौर जा सकते हैं, तो सीतामढ़ी तहसील के रूप में यहाँ नहीं आ सकते हैं। एक तरफ आप सरकार गुमराह होती है। मैं अपने क्या हरफन मौला समाहर्ता महोदय जो सहज सुलभ सबों के लिए है, जो किसी भी वक्त इनकी एक खासियत मैंने अपने जीवन, पूना बाबू बैठे हैं, हमारे भाई दिनकर जी बैठे हैं। मैं इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि न सेक्रेटेरिएट में तो कम से कम गौशाला में जाके तो चिकित्सा मंत्री से बात करिए साहब, ये सीतामढ़ी जिले के लिए ये अन्याय कैसा। मैं तो निश्चित रूप से जाऊंगा और लालू यादव जी से कहूंगा कि ये कैसा अन्याय, जो जमीन एक तरफ जमीन न देने का रोना रोते हो
और दूसरी तरफ जमीन अगर उपलब्ध है फिर भी न देने की क्या बात है? ये तो घोर नया सीतामढ़ी वालों के सीतामढ़ी वालों के। इसलिए मैं आज के दिन इस कार्यक्रम को सुदर्शन जी के व्यक्तित्व को पढ़ने की जरूरत है, सुदर्शन जी के व्यक्तित्व से ग्रहण करने की जरूरत है। हमारी उम्र के लोग सुधर के और मेजरगंज के मुबारकपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु सरकार को मजबूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वो भी है आज मेजरगंज में बक्सिका शंकर मंदिर में जय हिंद इन्होंने काम किया, पूरे देश में अपनी शिक्षा की शाखा फैलाने का काम किया, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। गरीब व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो अभी चाहता अपने बच्चों को पढ़ा के जमाना नहीं है। कि लगन रहने पे लोग कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। लगन जिसमें होगा वो कुछ भी कर सकता है, एग्जाम्पल है। और जो लगन से कोई भी काम करेगा और भगवान भी उनके ऊपर आशीर्वाद करते हैं, वो आगे बढ़ते जाता है। इससे हमको सीखने की चीज है। वहाँ पे आकर सुदूर गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना बहुत बड़ी बात है और हिम्मत की बात है। वो यहाँ आके 2 नंबर पे 1, 2, 3 में आगे पीछे चलते रहता है। सोचने की बात है क्यों? बात उसको इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं है, हम लोग पढ़ाना नहीं चाहते। जब यहाँ शराब बिकता था तो आपको बता देश में बिहार में 1, 2, 3 में सीतामढ़ी अब चूहा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ शिक्षा का कमी है, लोग उसके प्रति ज्यादा जिज्ञासा करते थे, ज्यादा ध्यान देते थे। अज्ञान की दासता से मुक्त करना होगा, अज्ञान से अंधकार से हमें उजाले की ओर ले जाना होगा। वास्तव में ज्ञान और ज्ञान की जब बात होती है तो उसकी परिभाषा विद्वान लोगों ने तमसो मां ज्योतिर्गमय और विद्या का सिद्धांत सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें बंधनों से मुक्त करती है। कई बार हम देखते हैं कि हम लोग ज्ञान के अर्थ को समझने में भी कई बार संकीर्ण हो जाते हैं। ज्ञान सीमाओं को तोड़ती है, ज्ञान संकीर्णताओं को दूर करती है, मानव का विकास तो करती है, उसके संसार का विकास करती है। इस कड़ी में मैं इस क्षेत्र के लिए और देश के स्तर पर क्षेत्र का नाम आगे ले जाने के लिए, शिक्षा के लिए एक विशेष रूप से इनके योगदान के लिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों ने, हमारे पूर्व वक्ताओं ने आचार्य श्री सुदर्शन महाराज जी के व्यक्तित्व को बहुत ही बारीकी से एवं प्रमुखता से बताया है। वास्तव में जिस मिट्टी में इनका जन्म हुआ उसके प्रति जो इनका प्रेम है, जो लगाव है, ये अनुकरणीय भी है। और कि शिक्षा बंधनों से किस प्रकार शिक्षा को मुक्त सीमाओं में बांधते जा रहे हैं। बच्चों को विद्यालय कैद के स्वरूप लगने लगे, बोझ बना करके बच्चों का वो विकास नहीं कर सकते हैं जो उसके समझने की क्षमता का विकास करके कर सकते हैं। हम उसके पथ प्रदर्शक बन करके आ पा सकते हैं। और जहाँ का लोग शिक्षित हो गया उस देश को आगे ले जाने से कोई नहीं चूक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने सीतामढ़ी में रीगा जैसे क्षेत्र में बच्चों के ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया है। मैं चाहूँगा कि इनका निरंतर स्नेह, निरंतर प्यार अपनी मातृभूमि और यहाँ के जो बच्चे हैं विशेष करके उन पर बना रहे, ताकि आगे चल करके ये भी आचार्य महोदय की तरफ इस क्षेत्र का नाम राज्य के स्तर से देश के स्तर पर ऊंचा कर सकते। अभी चर्चा हो रही थी हमारे लक्ष्मी भाई इतना बढ़िया हमारे बारे में बोल रहे थे, मुझे मेरे ऊपर और मेरा नहीं इनके ऊपर, लेकिन विधायक जी दिनकर बाबू और पीसी साहब सब लोग हैं, सब लोगों को बहुत धन्यवाद। देश में कई बार जाने का मौका मिला और जब कभी भी सीतामढ़ी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि सब कुछ वो भूमि के आज तक 56 वर्षों से 57 वर्षों से केवल शिक्षा की बात करता रहा। देश विदेश में अभी एक सप्ताह पहले
त्रिवेंद्रम गया था, वहाँ एक सम्मेलन था, वहाँ से लौटा। तो सब लोगों के मन में यही बात होती है कि शिक्षा की स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन गांव जहाँ 85% लोग गांव में रहते हैं, 15% लोग शहर में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे, सब शहरों में बन रहे। और ऐसी स्थिति में 85% लोग रहते हैं। मैं गया था उस दिन रेफरल हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर गए हैं, झांकी है, उन्होंने इंस्टीट्यूशन सब शहरों के लिए बनता है, सड़क बनती है, बिजली आती है। पटना में 24 घंटा बिजली है, आपके अपार्ट से 24 घंटा बिजली। क्या दुर्भाग्य तो हम लोगों का है। कई लोगों ने मुझे कहा कबड्डी कबड्डी और बैल चराने जाते थे और गोली डंडा खेलते थे, उस जमीन की वजह से ऋण है हमारे। कितना तक जाए, मैं नहीं पसंद दे सकता कि बहुत मैं कर लूंगा, लेकिन इतना तो है। एक छोटा सा कहते हैं भगवान राम जब राम सेतु बनाई थी तो बड़ी कृपा है आपकी। और जहाँ तक रीगा में यह स्कूल खोला गया, गांव में आज आवश्यकता है स्कूलों की, केवल स्कूल की नहीं। मैंने एक और निवेदन किया है माननीय जी हम साहब से, शायद स्मरण नहीं होगा। मैंने सुना कि हमारे गांव में जितनी भी महिलाएं हैं जो निचले स्तर की सभी पिछली महिलाएं, वो जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाती हैं, उनको डिलीवरी के समय, प्रसव के समय बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे किसी ने बताया केसरगंज हॉस्पिटल में कि कम से कम प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम। मैंने निवेदन किया कि मैं उसके लिए भी जमीन देता हूँ, मेन रोड पर 10 कट्ठा जमीन में देने के लिए तैयार हूँ, और उसमें भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया जाए ताकि गांव की महिलाओं को प्रसव जैसी चीज हो, पीड़ा हो, वह शहर में नहीं जाना पड़े, क्योंकि इतना इमरजेंसी में हो जाता है। अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तक जाकर आपका धजार लगा सकता है, आपका ध्वज डाल सकता है। फिर गाँव कैसे है, जड़ तो हमारी यही है। आज पूरे बिहार में, बिहार मिला के लगभग जो आपका स्कूल है यहाँ खरसार में 25,000 बच्चे हमारे साथ हैं जो तमाम विद्यालयों में अभी पढ़ रहे हैं। तो हम तमाम लोगों को यही चाहते हैं कि गांव के बच्चों को शहर के बच्चों से जोड़ा जाए। इन बच्चों के लिए हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है, समय समय पर बस पर ही लोग आते हैं, और इसी सीजन में भी हम लोग कर रहे हैं। ये लोग पटना जाते हैं, राजगीर है, पावापुरी है, गया है, ये तमाम क्षेत्रों में जाएं, 2 दिन 3 दिन पटना में रहें, लड़कियां कृष्णा निकेतन में रहें, और लड़के तो दोनों चीज होना चाहिए। अभिभावक अगर यह चाहेंगे कि आपका नाम लिखा दिया गया सुदर्शन सेंट्रल स्कूल में और आपका लड़का MA PhD कर गया, यह संभव नहीं है। कहा कि तमाम स्कूलों को टेंशन फ्री जोन घोषित किया जाए, जहाँ हमें आवश्यकता है। आप झारखंड में जाकर देखिए, तमाम लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर रखे हुए हैं, उनको बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, हॉकी कैसे खेलो, बैडमिंटन कैसे खेलो, क्रिकेट कैसे खेलो, जंप कैसे करो। सामने अभिभावक बैठे हैं, इनको याद होगा आज से 10-12 साल पहले की बात है। यही सोनभद्र था कि एक बहुत ही दलित वर्ग की लड़की आके गलत से रोती हुई आई, वे भी चाइना में हवाल की तरह कुछ भी काम कर सकती है, साक्षी मलिक की तरह वह भी प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। थोड़ा मौका देने की जरूरत है। और ठीक ही आपने बताया, निवेदन यही है कि आप भी अपनी निष्ठा पूर्वक ध्यान रखें, संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और अंत में मैं बता दूं, मैंने एक छोटी सी बात सुनी, एक प्रोफेसर है, एक दिन प्रोफेसर साहब सामने ऑफिस से आए और ऑफिस में ड्राइंग रूम में बैठकर चाय हुई खोल रहे थे, मास्टर साहब ट्यूशन पढ़ा रहे।
बेटा ने पूछा, मास्टर साहब दीवार में चूना लगाओ, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मास्टर साहब ने कहा, गिव लाइम ऑन दी वॉल, गिव लाइम ऑन दी वॉल। प्रोफेसर साहब खड़ा विरोध करेंगे अपने माननीय और प्रतिभावान टैलेंटेड डीएम साहब से कि कम से कम जिला में शिक्षकों का एक सम्मेलन करा, शिक्षकों का एक सम्मेलन कराइए और उसके लिए धेनु मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने अभय बाबू को भी कहा था, हम गए हैं, जरा यह तरीका तो बता दीजिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को अगर मालूम होगा उस बच्चे को जीवन में कुछ कर दिखाना है, उसके लिए आपके पास समय है। प्रत्येक जाते जाते हम अपने डीएम साहब को बहुत आशीर्वाद देते हैं, ये परमात्मा ऐसा बेटा सबको दे जो अपने बाप का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे। वी आर प्राउड ऑफ यू डियर सर, थैंक यू वेरी रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं जिले के तमाम बंधुओं को, भाई बंधुओं को एवं तमाम शिक्षा से जुड़े लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इससे अपील करता हूँ कि भाईचारा बनाए रखें और सद्भावना कायम रखें। जानकी विद्या निकेतन का निदेशक सर्वसाधारण से सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय का क्लासेस 3 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। सवेरे 8 बजे से 1 बजे तक कक्षाएं चल रही हैं और पर्याप्त संख्या में बच्चियों का नामांकन हुआ है। 5वां तक के बच्चे हर ढंग से यहाँ स्वतंत्र वातावरण में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो जो बचे हुए अभिभावक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि शीघ्रता से अपने बच्चों का नामांकन मेरे विद्यालय में कराएं। मैं यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय में विद्यालय कार्यकाल के बाद 4 बजे अपराह्न से प्रिपरेटरी क्लासेस एवं कोचिंग क्लासेस भी चलाए जा रहे हैं। मार्च महीने में ही प्रिपरेटरी क्लासेस शुरू हो गया, जिसमें नवोदय सिमतुल्ला सैनिक स्कूल के तैयारी कराई जाती है और इसमें एक योग शिक्षक, अनुभवी शिक्षक जो स्वयं नेत्रहाट से आवासीय विद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया जिन्होंने और कई वर्षों तक अध्यापन का उनका अनुभव है, वे प्रिपरेटरी क्लासेस में योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ 7वें वर्ग से प्रिपरेटरी क्लासेस 4 से 6वें वर्ग के लिए होगी और 7वें से 12वें वर्ग कक्षाओं के लिए CBSE और बिहार बोर्ड हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बच्चों को कोचिंग क्लासेस 4 बजे से दिए जाएंगे। सभी शब बारात के अवसर पर सारे अभिभावकों को, नागरिकों को जानकी विद्या निकेतन परिवार की ओर से शुभकामनाएं हैं। सभी का यह पर्वों का यह महीना सुखमय हो और उनके जीवन में शांति और आनंद आए। Yeah.
अरे नहीं आता, इधर आइएगा। सीतामढ़ी जिला के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है सीतामढ़ी जिला के। बहुत आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में सीतामढ़ी जिला को देखते हुए विकास जिला बनाना है। इसके देखते हुए और महिला के उत्थान के लिए, महिला के दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दबे कुचले महिला के साथ हो रहे अत्याचार को देखने के लिए विशेष करके सीतामढ़ी जिला से जदयू के अध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही साथ निश्चय जैसे हर घर जल नल, इस तरह से शराब मुक्ति के बिहार को बंद करना था, उसी तरह महिला को आगे लाना है और आगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हाथ मजबूत करना है। चंद्रमोहन पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष जिला सीतामढ़ी। सबसे पहले हम एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष युवा जदयू जिला सीतामढ़ी। सबसे पहले हम बधाई देना धन्यवाद देना चाहेंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, सांसद सीपी सिंह जी को, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष युवा जदयू के संतोष कुशवाहा जी को, प्रभारी युवा जदयू के हैं आदरणीय विधायक वशिष्ठ सिंह जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। उद्देश्य होगा सीतामढ़ी जिला में युवा जदयू के संगठन को धारदार बनाने का, मुख्यमंत्री के युवाओं के लिए जो कार्यक्रम सात निश्चय में है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच लागू करवाने का और संगठन की मजबूती हमारी पास कमेटी गठन करना है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली जी, जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष सीतामढ़ी जदयू सीतामढ़ी जिला में अल्पसंख्यक कमेटी गठन करेंगे और ये कमेटी प्रखंड स्तरीय कमेटी बनावेंगे। उसके बाद पंचायत स्तर तक हम कमेटी गठन करेंगे और पूरी ताकत से पार्टी के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो सात निश्चय है उस पर भी हम लोग लगेंगे और अल्पसंख्यक समाज जो अभी तक हमारे पार्टी से उतना रुचि नहीं रखता उसको भी हम पूरी तरह से अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास करेंगे और एक दूसरे को जोड़ेंगे। और जो अल्पसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यक योजना आता है, हमारे यहाँ तो अभी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है जिला में, बाहर के मंत्री है, इससे पहले हमारे जिला के मंत्री थे, लेकिन हमारे यहाँ विकास अल्पसंख्यक समाज का विकास नहीं। आज सीतामढ़ी जिले में महिला सेल की जनता दल की अध्यक्षा शोभा जी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अकबर अली जी और युवा आनंद बिहारी जी खेल के जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण पटेल जी, ये सब लोग सीतामढ़ी के पार्टी संगठन को मजबूती बनाने के लिए इन लोगों का आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा जो दायित्व सौंपा गया है, मुझे आशा और विश्वास है और ये लोग बहुत ही कर्मठ हैं, पार्टी के प्रति सक्रिय भूमिका हमेशा निभाते हैं और इन लोगों को आने से खास करके महिला सेल में ऐसे लोगों का अध्यक्ष बनाया गया है जो सीतामढ़ी जिले को एक नया मिसाल होगा, कायम होगा और महिला को सशक्तिकरण लाने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए खास करके जिले में सभी वर्ग, सभी जाति, दलित, महादलित सभी लोगों का नीतीश कुमार जी का प्रति जो आस्था है, जिन्होंने बिहार के लिए शराबबंदी से लेकर अन्य बहुत सारे कार्य किए हैं, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, छात्रवृत्ति पेंशन, अन्य योजना, तो मैं
शोभा जी हमारे महिला सेल के हैं, तो महिला में इनको काफ़ी पकड़ है और महिलाओं के लिए एक नया आवाज़ बन के खड़ी होगी और एक नया दिशा मिलेगा पार्टी को। इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अकबर अली जी को भी शुभकामना देता हूँ, अनंत बिहारी जी को शुभकामना देता हूँ, चंद्रभूषण पटेल जी को शुभकामना देता हूँ और जिलेवासी को भी मैं शुभकामना देता हूँ। थाना टीवी से नहीं ये सब जो है ना मैक्सिमम खर्चा होगा। दो लीज फीट कितना खर्चा लगेगा? 12,000 रुपये लगेगा। 12,000 में हो जाएगा? 12,000 में बन जाएगा ये। हम लोग दो लीज फीट है, देख लीजिए कैसे गड्ढा बनता है। क्या एक जो गड्ढा चालू रहेगा, दूसरा गड्ढा बंद होगा। फीट है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कहीं पे जमीन की कमी होती है, जमीन की कमी होती है तो एक टंकी बनाइए, बीच 2 पार्ट कर दीजिए। 2 पार्ट करके आपको देती है, वही है ये रूरल पर सस्ता गड्ढा 100 फीट है जी। यही 2 लीज फीट वाला ही है। यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है कि तरह का टॉयलेट को हम लोगों ने प्रदर्शन किया, ताकि जो है जिस तरह के जो लोग हैं जैसा उसका नया सभी टंक का टेक्नोलॉजी है। हमने यहाँ टॉयलेट का यूज़ नहीं करेंगे, है ना, यूरिनल डिस्चार्ज कर सकते डिपार्टमेंट। ये बाढ़ वाले इलाके के लिए, जो बाढ़ वाला इलाका होता है, जब बाढ़ आ गया किसी इलाके में, ये स्टॉक होगा, वहाँ गैस बनेगा। वो जो है ना, वो जैसे जैसे गैस प्रेशर बनेगा वो ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। हमारे आइए इंटरव्यू के नाते विचार में आपका स्वागत। आइए हम आपको ले चल रहे हैं फुलवारी दक्षिण सुखून, जहाँ पर 1 दिवसीय रिजल्ट सीट का वितरण समारोह आयोजित किया गया है रेड क्रॉस भवन में। आइए हम इस कार्यक्रम को देखें। नमस्ते।
ज़्यादा पैसा की बात कहाँ है मार्च में बात है मार्च का दिसंबर नवंबर तक वकील किया हुआ दिसंबर पटना पैसा कितना नेशनलाइज वाला मेरे एनुअल एग्जामिनेशन में प्रत्येक क्लास में 50 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से प्रत्येक क्लास से 3 बच्चों को एग्ज़ाम के आधार पर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन रैंक निकाला गया और उनको प्राइज के रूप में मेडल दिया गया और बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट भी चुना गया प्रत्येक क्लास से, उन्हें भी मेडल दिया गया। साथ ही एनुअल डे जो किया गया था उसमें जो बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड के आधार पर प्राइज दिया गया, फर्स्ट वाले को कप दिया गया और जूनियर से मेरे पापा और तितली को फर्स्ट और सेकंड प्राइज मिला। सीनियर से जो है ढोल बाजे ढोल को फर्स्ट प्राइज मिला और जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उन सभी को हौसला बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट देकर उनके प्रोत्साहन को बढ़ाया गया। ठीक है, और कुछ बेस्ट ऑफ स्कूल के सबसे बेस्ट स्टूडेंट के रूप में कौन से बच्चे आए हैं, उनका नाम बताया जाए। हर क्लास से अलग चुना गया है जी। क्लास नर्सरी से बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट तन्वी कुमारी, LKG से आशिया हुसैन, UKG से वैष्णवी सोनी, 1 से युवराज गोलू, 2 से स्वर्णरेखा, 3 से युवराज सिंह, 4 से अचित कुमार, 5 से इकबाल, 6 से मरियम और 7 से कोमल चौधरी और 8 से अनुराधा और 9 से रियान को बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट चुना गया अपने क्लास का। कि हमारी स्कूल का लगभग 14 साल हो गया। 14 साल में लगातार परिश्रम से बच्चे हमारे बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, जो लगभग इससे पहले जो पढ़ चुके थे क्लास 5 में जो आए 6 में आए, आज वो MBS कर चुके हैं। तो नर्सरी करने वाले तो वो MBS अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो 5 में हमारे एडमिशन लिए 4 साल पढ़े आज वो MBS कर चुके हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि हम अधिक से अधिक डॉक्टर इंजीनियर से पहले देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनाने के प्रयास करें। तो डॉक्टर इंजीनियर तो हर स्कूल बनाता है, लेकिन अच्छा नागरिक शादी कोई बना पाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर या जो कुछ बड़े पोस्ट पर हैं अच्छे नागरिक भी हों। इसलिए अच्छे नागरिक होना बहुत आवश्यक है। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर इंजीनियर तो जरूर बने, तो प्रतिष्ठित पोस्ट है, इसके साथ साथ अच्छे नागरिक पहले बने और अच्छे नागरिक होने के बाद तब वो डॉक्टर इंजीनियर या फिर अन्य पदों पर जाएं और देश का नाम रोशन करें। यही मेरी योजना है। ये सभागा टीवी चैनल है, हम आपको ले चल रहे हैं मित्र शिक्षा नीति की तरफ, जहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए हम देखते हैं चलते हैं क्या चलिए के मूल्यांकन का जो बायकॉट किया गया, उस आंदोलन का आज 25वां दिन है। यह आंदोलन जारी है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि समस्या का समाधान बिहार सरकार नहीं कर लेती है। हो रहा है, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करना चाह रहे हैं, क्यों मतलब वित्त रहितों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया उन्होंने और छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसको वह ध्यानपूर्वक सुन ले और वह मुगालते में न रहे कि यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। बिना दिए हुए इस बार समाप्त होना ही नहीं। एक कविता सुनाना चाहती हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुन ले और उसको ध्यान में रखकर और जल्द से जल्द अमल करें,
तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो। फिर हमारे जीवन में यह घोर अंधकार क्यों? सिद्ध करेंगे शिक्षक का पराक्रम, क्रांति के लिए खुद को तैयार करेंगे हम, उतार फेंकेंगे निरीहता का चोला, चाणक्य को शिद्दत से याद करेंगे हम। धनांधों से नौकरी की बात क्या करना, सिंहासन पर कब्जे की बात करेंगे हम। फिर कोई न कह पाए हमसे कि साथी भूल हमसे कहाँ हुई, हमने 32 साल जो भूल किया उस भूल को अब हम नहीं करेंगे। और सरकार समझ ले इस बात को, वित्त रहित की यही पुकार, वेतन मान दे सरकार। वित्त रहित की यही पुकार, वेतन मान दे सरकार। एकमात्र है मांग हमारी, वित्त रहित को करो सरकारी। एकमात्र है मांग हमारी, वित्त रहित को सरकारी। सब भवन के बीच में आपका स्वागत है। हम आपको ले चल रहे हैं सदर अस्पताल, जहां पर अज्ञात बेलखंड के पचनौर नदी से पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया है। आइए हम देखते हैं इसकी क्या है। बेलखंड थाना से पचनौर से। किसका है? लवारी से। लवारी से सुबह हुआ था। आप लोगों को पता चला? आप लोगों को चलिए। हाँ, दूसरा हो गया। हाँ, देख लीजिए। और उसका चलिए। थोड़ा सा इधर से थोड़ा